हेलो फ्रेंड्स फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं इनके दिल दिमाग में, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो सब कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको डीप ब्रीथ लेना है, शांत होना है, हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए। उसके बाद अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं उनका चेहरा माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए, ठीक है, ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप नए हैं, आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और अगर आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग और उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये कार्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी आपने देखा कि कार्ड फ्लिप हुआ था, अचानक से पलट गए थे, तब भी यही कार्ड आया था, 6 ऑफ कप्स का कार्ड। मिसिंग एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ बाबा जी 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन। 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। एक बार और क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ सोर्ड्स। अगर हम यहाँ पे जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे जोडिएक साइन है कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी यहाँ पे आई हुई है, तो सभी साइन है यहाँ पे। आपके पर्सन की अभी कंडीशन ये है कि वो ब्लाइंड फोल हैं, अभी रुके हुए हैं, स्टक हैं, लेकिन वो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते, मतलब आपके साथ नहीं, सॉरी, अभी मैं उनकी जनरल वे में देख रही हूँ कि उनकी जनरल रीडिंग क्या है, मतलब क्या कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। तो स्टक हैं। स्टक किस बात में है, किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट स्टक हैं, रुके हुए हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से, उन्हें कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा है। उनके हाथ पैर आंखें सब कुछ बंधे हुए हैं, उनको अभी कुछ नहीं समझ आ रहा है। किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, किसी के साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। हो सकता है फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, या अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसा भी उनके माइंड में चल रहा है।
किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लव वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी कि किसी के साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, देख रहे हैं उस चीज़ को। सेकेंड चीज़ क्या है, हो सकता है आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों की एक हैप्पी फैमिली थी जो कि आप लोगों की मैरिज टूट गई, ठीक है। रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, हम अभी आगे बताएंगे उस चीज़ को। तो हो सकता है आप एक दूसरे से मैरिड हैं बट एक दूसरे से सेपरेट हैं, या मैरिड नहीं भी हैं, तो आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, कि मतलब किसी के साथ एक फैमिली देखते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी जनरल बात कर रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है अपनी किसी फ्रेंड के साथ, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड उनका हो सकता है, उसके साथ वो अपना कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हों, उसके साथ कुछ बातें शेयर कर रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। आप मतलब किसी से भी जुड़ी अपनी पुरानी बातों के बारे में बात कर रहे हैं और किसी को मिस कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। किसी के साथ बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन, डीप सोल कनेक्शन फील करते हैं, डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, ऐसा लगता है सोल कनेक्शन, एक दिल से जुड़ाव, डिवाइन तो नहीं, दिल से जुड़ाव महसूस करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली किसी के साथ जुड़े हुए हैं। ट्रू लव, म्यूचुअल, दोनों तरफ से, कि मतलब आप भी उतना ही प्यार करते हो, वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। मतलब मैं अब बार बार मैं आपको कह जा रही हूँ, हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, क्योंकि मैं बार बार आपको कंसिडर कर रही हूँ, तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है। मैं अभी आगे देखूंगी आपके लिए, तो पता चलेगा। अभी कन्फ्यूज़न की एनर्जी है उनकी, जैसे मैंने बोला कि वो स्टक सिचुएशन में है, वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना तो चाहते हैं बट अभी रुके हुए हैं, वो अभी दे नहीं रहे। उसके रीज़न दो हो सकते हैं। एक तो कंडीशन ये है कि वो अभी फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं, ठीक है, अभी फाइनेंशियली स्टेबल बने नहीं हैं, ठीक है। और अगर आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो हो सकता है आपको दिख रहा है कि उनके पास पैसा है, सब कुछ है, उस कंडीशन में भी हो सकता है वो अभी उतना इनफ उनकी नज़र में उतना नहीं है जितना वो कि उन्हें लगे कि वो आपके साथ एक अच्छी फैमिली चला पाएंगे, इस तरीके की कंडीशन उनकी हो पाएगी, ठीक है। तो वो अभी उनको किंग ऑफ पेंटिकल मतलब बहुत सारा पैसा कमाना है, ये चीज़ उनके माइंड में है, इस वजह से रुके हुए हैं। दूसरी तरफ उनकी सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, या तो उनके पास चॉइसेस हैं जहाँ पे वो चॉइस खुद ढूंढ रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। या वो किंग ऑफ पेंटिकल बनने की ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि कैसे कैसे बन सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी तरफ उनको ये भी लग रहा है कि हो सकता है उनको ये लग रहा है कि जिस पर्सन के बारे में ये सोच रहे हैं, हो सकता है वो किसी और, क्योंकि मैरिज जो टूटी है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है, ये भी चीज़ है। थोड़ी सी सीक्रेटिव नेचर है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। हाइडिंग नेचर है, चीज़ों के प्लस माइनस दोनों ही चीज़ों को, दोनों पहलुओं को देखने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किसी को कोई मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, किसी को कुछ गोल्ड ऑफर करना चाहते हैं या कोई गिफ्ट ऑफर करना चाहते हैं, तो किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या किसी से कोई गिफ्ट लेना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है, मैसेज की एनर्जी, गिफ्ट की एनर्जी, किसी के पास भाग के जाना चाहते हैं, बहुत स्पीडी, एकदम एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत तेज, अपनी ज़िंदगी में सन चाहते हैं, दी सन लाना चाहते हैं, हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, जहाँ ज़िंदगी में सब कुछ हो, एक अच्छी मैरिज हो, अच्छा पैसा हो, ठीक है, सब कुछ। उसके लिए शायद बहुत जल्दी एक्शन लेने के मूड में भी हैं, कि उसके लिए ही एक्शन ले रहे हैं कि ज़िंदगी में बहुत काबिल बन जाए। और ये भी चीज़ हो सकती है कि उनके माइंड में ये है कि किसी के साथ एबंडेंट मैरिज, ठीक है, ऐसा देख रहे हैं कि किसी के पास एबंडेंट मैरिज, एक ऐसा रिलेशन जहाँ पे उनको पैसा भी मिल रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है, इस तरीके की चीज़ों को भी देखते हैं। किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। डेथ की एनर्जी है, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है, ठीक है, कहीं कुछ ख़त्म हो गया है और वहीं पे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, एक जगह, या तो जहाँ ख़त्म हुआ है वहीं पे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, या कहीं कुछ है जिसे ख़त्म करके एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग कहीं और करना चाहते हैं, ये चीज़ है। कुछ है जो अपनी ज़िंदगी में ख़त्म हो रहा है, कुछ तो डेफिनेटली ख़त्म हुआ है, अगर ख़त्म हो गया था तो नया वहीं पे शुरू करना चाहते हैं या कहीं और करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। डेविल की एनर्जी है, थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर को दिखाता है, एडिक्शन को दिखाता है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है किसी की ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं किसी के लिए। दूसरी चीज़ उनको ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा उनको किसी और नशे के शिकार हो सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। गुस्सा हो सकता है किसी तरीके का, ईर्ष्या हो सकती है, जलन हो सकती है, किसी से बहुत ज़्यादा चिढ़ आ रही है, ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पजेसिव, उसे छुपा के रख लेने वाली कंडीशन, एकदम ये कंडीशन होती है कि वो पजेसिव किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये भी चीज़ हो रही है। जीतना चाहते हैं किसी को, ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी को जीतना चाहते हैं, किसी को अपना नाइट ऑफ पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, कोई है जो उनके दिल दिमाग हर जगह कब्जा किया हुआ है, या उनका दिल और दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन किसी को देख के ये लगता है कि किसी ने उनके दिल और दिमाग पे पूरी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है। और बहुत ज़्यादा किसी को, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, किसी को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी के बारे में, ठीक है,
किसी की हर बात उनके दिल दिमाग पे छाई हुई है इस वक्त ये कंडीशन है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किसी के साथ अपनी फैमिली देखना चाहते हैं, कैसी एबंडेंट फैमिली, मतलब उनकी ज़िंदगी में आपके पर्सन की ज़िंदगी में अभी ये माइंड चल रहा है कि एक तरफ उनके पास पैसा भी हो ढेर सारा, और उसके बाद उनका एक पार्टनर भी हो, फैमिली भी अच्छी हो, वो अपनी फैमिली को भी कंसिडर कर रहे हैं, प्यार को भी कंसिडर कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी में पैसा भी चाहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं। ठीक है, वेटिंग की एनर्जी है, कहीं से मॉनिटरी गेन या तो आने वाला है या आना है। ठीक है, उसके बारे में उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, बट उनको क्या चाहिए ये उन्होंने डिसाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, कहीं से धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, इस बात का भी उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ठीक है, या तो किसी को चीट किया है या चीट कर रहे हैं, क्योंकि बर्डन भी है। ठीक है, ये भी चीज़ है कि बर्डन भी है उनको। 10-10 की एनर्जी है, कहीं कुछ एंडिंग हो रही है, किसी चीज़ की एंडिंग ज़रूर हो रही है। ठीक है, ये चीज़ है। काम करना चाहते हैं, अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा फॉर्चून लेके आना चाहते हैं, गुड लक अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं। 10-10-10 की एनर्जी 3 बार आई है। कुछ है जो एंड हो रहा है। ठीक है, कुछ है उनकी ज़िंदगी में जो ख़त्म हो रहा है, वो एक नए चैप्टर की शुरुआत वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, एक गुड लक अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाना चाहते हैं। फाइट्स हो रही हैं किसी से, ये भी चीज़ हो सकती है। वेटिंग की एनर्जी है, कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था, अब वहाँ से वेट कर रहे हैं कि वो चीज़ें फ्रूटफुल कब होंगी, कब उनकी ज़िंदगी में 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन आएगी, जब उनके पास पैसा आ जाएगा। ये चीज़ भी है। ठीक है, पैसा, प्यार, घर, तीनों ही चीज़ें उनकी ज़िंदगी में इस वक्त इनके माइंड में चल रहे हैं। ओके, देखो अगेन 10 ऑफ कप्स की और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेम सेम कार्ड रिपीट हो रहे हैं, मैं इनको अलग अलग लगा रही हूँ। ठीक है, देखो वही सेम कार्ड दिख रहे हैं मुझे, फिर से वही कार्ड दिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए, उनका नाम, चेहरा उनका अपने माइंड में लेकर आइए। अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। ठीक है, हम ओवरऑल एनर्जी इसलिए देखते हैं ताकि ये पता चल सके, जब हम आपके लिए एनर्जी देखते हैं और अगर ओवरऑल एनर्जी और आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक मैच करती है, तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल एनर्जी अलग आती है और आपके लिए जो है फीलिंग है वो अलग आती है, तो उसमें ये हो जाता है कि फिर वो किसी और के बारे में, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम निकालते हैं ये चीज़। प्लीज़ डिवाइन, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें आप लोग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये तो एनर्जी टोटल एकदम अलग हो गई है। आपके पर्सन की कंडीशन अभी ये है जैसे कि वहाँ पे भी एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी उनकी कहीं से कुछ ख़त्म करने की एनर्जी थी। ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन की कंडीशन ये हो रही है कि वो कर्मा की मांग कर रहे हैं, जजमेंट की मांग कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। और हर्मिट की एनर्जी यानी कि कन्या राशि हो सकते हैं, विर्गो हो सकते हैं। मैं पहले एक जनरल रीडिंग बता देती हूँ, उसके बाद क्लैरिफायर लेकर के थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं किन चीज़ों से, जो भी कष्ट, जो भी तकलीफ उनकी ज़िंदगी में इस वक्त चल रहा है, जो भी दुख तकलीफ उनकी ज़िंदगी में स्यापा चल रहा है, उससे दूर होना चाहते हैं। ठीक है, उन चीज़ों से दूर होकर के कहीं दूर ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ शांति हो, पीस हो। ठीक है, जहाँ वो अपना मेंटल पीस ढूंढ सकें, ऐसी जगह जाना चाहते हैं ये सब चीज़ों से। तो अपनी परेशानियों तकलीफ़ों से दूर भाग रहे हैं आपके पर्सन, मूव ऑन की एनर्जी है बेसिकली।
आपके पर्सन कर्मा की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। मन में उनके कहीं ना कहीं कर्मा है। अगर आपने उनके साथ कहीं कुछ गलत किया है, कुछ किया है, तो इस वक्त आपके पर्सन, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, गुस्सा है इस वक्त वो आपसे। और इस वक्त वो डिमांड डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि जो आपने उनके साथ किया है वो आपको आपके साथ भी हो। क्योंकि यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी है, स्टॉक की एनर्जी है, आप बार बार मूव ऑन की दो दो एनर्जी है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो आपके लिए आपको जजमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि वो, हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जहाँ पे फैमिली थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन ने अगर अपनी फैमिली के लिए आपको अलग रखा हुआ था और आपके और फैमिली के बीच में वो चीज़ें नहीं मैनेज कर पा रहे, तो हो सकता है ये एनर्जी फैमिली से कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए होगी, मतलब कि आपको साथ लेकर के अपनी फैमिली से दूर जाना चाहते हैं, ये चीज़ हो सकती है। बट ये बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी होगी। अब आया है मन में तो मैंने बोल दिया, किसी के लिए मैसेज ज़रूर होगा, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए डिमांड कर रहे हैं कि आपको कर्मा मिले, जो आपने उनके साथ किया है वो आपको भी मिले, वैसा ही हो आपके साथ, वो ऐसा विश कर रहे हैं, आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। आपका प्यार इवन छोड़ के वापस जा रहे हैं, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। द हर्मिट की एनर्जी है, हर्मिट यानी कि कन्या राशि, ठीक है। चीज़ों को कल ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ कौन दोषी है, किस वजह से आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन आई, किस वजह से चीज़ें मूव ऑन हुई हैं, मतलब वो ये भी देख रहे हैं कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, इमोशनली आप उनसे मूव ऑन कर गए हो, वो ये भी देख रहे हैं कि अब आपके अंदर वो इमोशंस नहीं रहे हैं, इमोशनली आपने भी उनसे दूरी बना ली है, ये चीज़ है। वो इन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि आखिर धोखा दिया किसने, चीटिंग कहाँ से आई, किससे प्रॉब्लम, आपने की थी, हमारे व्यूअर्स ने, या उन्होंने की थी, या आप दोनों के बीच में कोई था जिसने गेम खेला, जिसने आप लोगों को अलग कर दिया। दोषी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, आखिर दोषी कौन था यहाँ पे, इस चीज़ को वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। आपके मैसेज का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं से। अगर आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक करके रखें तो हो सकता है किसी फेक अकाउंट से वो आपको स्टॉक कर रहे हो, बट वो स्टॉक कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, गुस्सा है, थोड़ा सा ईगो अपने अंदर, मतलब अहम है थोड़ा सा, ये चीज़ है, ईगो रखना चाहते हैं अपनी। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तेजी से कहीं जाने की, एक्शन लेने की एनर्जी है, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, अपने अंदर एक ताकत लाना चाहते हैं, ठीक है, अपने इस हार्ट ब्रेक से। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, चीटिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे, धोखा ज़रूर हुआ है, ठीक है। अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो वो स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर के आना चाहते हो, वो वापस आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, भाग के आपके पास आना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। आपको साथ लेकर के कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। बट ज़्यादातर के केस में ये भी चीज़, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखा रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड एक्चुअली दोनों ही चीज़ों को दिखा रहा है। आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो इसलिए उनको क्या हो रहा है कि उनको आपसे दूर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है। वो अपने अंदर ताकत लाना चाहते हैं ताकि वो आपसे दूर जा सकें, आपको भूल सकें, ठीक है, ये चीज़। क्योंकि ये आपसे दूर जाने के लिए ना उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। मजिशियन की एनर्जी है, थोड़ी सी डिप्लोमेटिक बिहेवियर भी कर रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। थोड़ा सा अपने अंदर स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, ये भी है। अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ है, ठीक है। अगर उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था और हर्ट किया था, तो वो अब आपको किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कुछ भी करके, कोई भी मेलो ड्रामा करके वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। दूसरी तरफ अगेन यहाँ पे क्योंकि हमारी आ जाती है सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी आ जाती है, जो दो चीज़ों को दिखाती है। अगेन दोनों में ये दो अलग अलग लोगों के लिए मैसेज हो सकता है सॉरी, या फिर सेम एक ही इंसान के दो अलग अलग थॉट हो सकते हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है कई बार, तो चीज़ें होती हैं। कभी लगता है कि हम किसी को छोड़ के चले जाएं, बट कभी लगता है कि नहीं, हम नहीं छोड़ के जा सकते हैं, तो हम वापस एकदम शुरुआत करते हैं, ये चीज़ है। तो कभी तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए स्टैंड लें, जो लोग आप दोनों को दूर कर रहे हैं उनके खिलाफ स्टैंड लें और आपके पास आएँ, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लें। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ये भी जो बॉटम लाइन में एनर्जी जो आपकी आ रही है, उसके हिसाब से ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ये भी कर रहे हैं कि वो आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं, ठीक है। इमोशनली आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपको ज़्यादा याद ना कर पाए, ठीक है, ये चीज़ है। हालांकि वो आपको स्टॉप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इन सब चीज़ों को वो करना नहीं चाहते हैं, वो इन सब चीज़ों से दूर भागने की कोशिश भी कर रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी है, ठीक है। बहुत आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों के बीच में हो। हालांकि फैमिली जैसा अभी कोई कार्ड आया नहीं है, लेकिन हो सकता है काफ़ी सारे लोग आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनकी वजह से आप लोगों की लड़ाई झगड़े हुए हों, ये भी चीज़ हो सकती है।
दूसरी चीज़ उनकी हैंगमैन की एनर्जी है, यानी कि उन्होंने क्या किया है, वो खुद को कभी उनको लगता है कि वो अकेले होकर के ना सोच रहे हैं चीज़ों को, स्मार्टली प्लान कर रहे हैं, वो दोनों ही चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। कभी उनको लगता है कि वो आपको साथ लेकर के इन सब चीज़ों से दूर मूव ऑन हो जाएं, जिन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े लोगों की वजह से हो रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, या कोई और लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे उनके पर्सन आपको साथ लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं इन झंझटों से। लेकिन अगर आप लोगों के बीच में लोगों का ज़्यादा इशू नहीं है और आप लोगों के खुद के ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो उस वक्त आपके पर्सन आपसे दूर जाने की सोच रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। ये भी चीज़ है, ठीक है। उनको लग रहा है कभी कभी कि वो, कभी तो लगता है कि वो अपने प्यार के लिए स्टैंड लें, कभी उनको लगता है कि गिव अप कर दें, आप छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। ये भी चीज़ है, ठीक है। उनको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। प्यार जो है वो खो दिया है उन्होंने, ऐसा लग रहा है। रिग्रेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उन्हें इस चीज़ का कि उन्होंने दुख दिया है आपको। नो डाउट आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए जिंदगी ये है कि उनको स्लीपलेस नाइट हो रही हैं, ये भी चीज़ है। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने दूसरे लोगों की बातों में आकर के आपके साथ गलत बर्ताव किया हो, आपसे मूव ऑन किया हो, या आपके साथ जो भी खराब बर्ताव किया हो, थर्ड पार्टी इशू लाए हो, जो भी रीज़न रहा हो, लोगों की बातों में आकर के किया हो ऐसा उन्होंने। तो इस बात का उनको दुख हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसी की वजह से उन्होंने आपका प्यार खो दिया। उनके माइंड में ये चीज़ आ रही है। दूसरी चीज़, उनको स्लीपलेस नाइट है, वो सो भी नहीं पा रहे हैं, ये भी चीज़ हो रही है। किंग ऑफ कप्स, प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा है लेकिन इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं। द एम्परर की एनर्जी है, प्यार है लेकिन दिखाना नहीं है, ठीक है। अपने इमोशंस को हाइड करके रखा हुआ है, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में हो सकता है उनके अपने घर के बड़े हों, उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी फैमिली को लेकर हो सकती हैं, तो वो अपनी उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अभी वो अपने सिर्फ प्यार के बारे में इस वक्त नहीं सोच सकते हैं, अपनी दूसरी जिम्मेदारियों के बारे में भी सोच रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। दूसरा, मेच्योर होकर के आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, ये भी चीज़। द एम्परर की एनर्जी, ईगो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ईगो बहुत क्लैश हो रही है, थोड़ा सा उनको ये चीज़ हो रही है कि वो आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं, ये भी है। द एम्प्रेस, कोई ऐसा मदर फिगर उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, या कोई एम्प्रेस उनकी ज़िंदगी में हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। या वो इस कंडीशन में आपको भी देख रहे हैं, द एम्प्रेस की तरह आपको देख रहे हैं, जहाँ आप बहुत चार्मिंग हो, बहुत खूबसूरत हो आप, और अब आपकी एक अलग टाइप की ही एनर्जी आ गई है, ठीक है। आप अपनी अपनी ज़िंदगी में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सब कुछ हो सकता है, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, या बहुत खूबसूरत कपड़े पहनते हो, बहुत खूबसूरत आप हो गए हो, अच्छे से अपने बाल बनाते हो सकता है अपने हेयर स्टाइल अपना चेंज किया हो, ठीक है। बहुत मदरली नेचर देख रहे हैं आपका, कि आप बहुत ही गिवर टाइप के, बहुत ही अच्छे हो, लेकिन सेल्फ लव की कंडीशन में हो। अब आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हो, ये चीज़ भी देख रहे हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं, उनके बारे में भी सोच रहे हैं। वेटिंग की एनर्जी है, ये है। और खुद भी 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आना चाहते हैं, ठीक है। पैसे अपनी ज़िंदगी में बनाना चाहते हैं, वो भी आपसे ज़्यादा बनना चाहते हैं, ठीक है। जो आप हो, जो अगर जैसे वो आपको देख रहे हैं कि आपके पास जितना कुछ है ना, वो उससे ज़्यादा उनकी इच्छा है कि उनके पास हो, ये चीज़ है। प्लीज़ बाबा जी, हम थोड़े से कुछ और ये तो बेसिक एनर्जी हो गई, अब हम एक थोड़ा सा क्लैरिफायर इन कार्ड्स का और ले लेते हैं, ताकि किसी के लिए कोई खास मैसेज हो तो वो भी आ जाए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं इनकी एनर्जी में जजमेंट क्यों आया है, प्लीज़ बताएं, जजमेंट को क्लैरिफाई करें। इतने सारे नहीं डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, जजमेंट। ओहो, 5 ऑफ बेंट्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए, जजमेंट को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स, थोड़ी देर पहले अभी हमें क्वीन ऑफ कप्स भी दिखा था, पहले जब हम देख रहे थे तब किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस आपके ऊपर इस पर इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन आपने उन इमोशंस की वैल्यू नहीं की है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, इसलिए वो कर्मा, वो चाहते हैं कि आप भी किसी से प्यार करो और आपको भी कोई और प्यार ना करे। जिस तरह से आपने उनके प्यार की वैल्यू नहीं की है, आपके पर्सन ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आप भी किसी से प्यार करें और वो भी इंसान आपको प्यार ना दे, ठीक है। आपके पर्सन इस तरीके की डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। आपने उनका प्यार भरा कप आप ठुकराया है, वो चाहते हैं कि जब आप किसी के सामने प्यार भरा कप अपना लेके जाएं तो वो भी आपका ना ठुकराए। वो इस चीज़ के लिए जजमेंट, मतलब कर्मा, जो आपने किया है, अच्छा या बुरा, अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा करना चाहते हैं, बुरा है तो बुरा ही करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है।
या ये मान रहे हैं कि अगर आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया था पहले, पास्ट में पहले बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो उस कंडीशन में वो अब आपको प्यार वापस करना चाहते हैं। ठीक है, वो डिवाइन से मांग रहे हैं कि डिवाइन प्लीज़ हमें मौका दे दो कि जो प्यार सामने वाले बंदे ने हमें दिया था वो प्यार मैं उसे वापस कर सकूं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। इतने सारे नहीं। दो कार्ड जो मुझे दिखे हैं उनके हिसाब से कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये आएगी कि आपके पर्सन इसलिए आपसे मूव ऑन किए हैं अभी, क्योंकि वो अपने रिश्ते अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी जहाँ से वो अपने रिश्ते के बारे में भी ठीक से सोचना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं। अगर कहीं उनसे पास्ट में गलतियाँ हुई तो वो खुद को ठीक करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। दूसरी तरफ वो अपने फाइनेंशियल्स, अपने कैरियर पे भी काम करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन ने इसलिए आपसे मूव ऑन किया हुआ है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है, वो पैसे वाले बनना चाहते हैं, इसलिए आपके पर्सन ने आपसे फिलहाल के लिए मूव ऑन किया है। प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें एक बार और। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। हम्म कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूज़न की एनर्जी भी होगी। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन आपकी यादों को अपने पास आने से रोकना चाहते हैं, वो अब आपके साथ एक बॉन्डिंग नहीं रखना चाहते हैं। इस वजह से भी कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी होगी, जो मैंने पहले बताया है वही चीज़ है ज़्यादातर लोगों के लिए। तो वहाँ पे आपके पर्सन जो है ना वो कन्फ्यूज़न की कंडीशन में भी हैं, इसलिए भी चीज़ों को, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता हमारे लिए वर्दी है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के बीच में इतनी सारी टॉक्सिसिटी हो चुकी है ऑलरेडी डेवलप, तो उनको नहीं समझ आ रहा है। तो कुछ लोगों के पर्सन अभी कन्फ्यूज़ है, उनको नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी तरफ 7 ऑफ पेंट्स की एनर्जी ये दिखाती है कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो वो आपके लिए स्टैंड तभी ले सकते हैं जब वो खुद फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, खुद अपनी उस अच्छी कंडीशन में होंगे। जब वो खुद फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो वो आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से भी आपके पर्सन आपसे इस वक्त के लिए दूर हुए हैं, ये चीज़ है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए चीटिंग की एनर्जी रही हो। ठीक है, एक तरफ स्टैंड लेने को है, एक तरफ उनकी ये भी चीज़ हो सकती है कि किसी तरीके की चीटिंग एनर्जी आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हुई है, इस वजह से भी आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं, क्योंकि वो आपको लेकर के थोड़े से कंफ्यूज हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वही चीज़ मैंने जो बोली थी कि वो अभी अपने रिश्ते को भी समझना चाहते हैं कि क्या ये रिश्ता वाकई उनके लिए वर्दी है, ठीक है या नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में चीटिंग इन्वॉल्व हुई है, ये भी चीज़ है। द हर्मिट को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़। द हर्मिट को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वेंट्स थर्ड पार्टी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बीच में आप लोगों की दोषी कौन था। ठीक है, ये चीज़ है, चीज़ों को ढूंढने की। वो जो भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी सेपरेशन आप लोगों के बीच में आया है, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में आई हैं, उन सब का रीज़न क्या था, कौन दोषी था, कौन है थर्ड पार्टी, किसने आप लोगों के बीच में ये जहर घोला है, आप लोगों को दूर किया है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इस बात का उनको बहुत ज़्यादा बर्डन भी हो रहा है। ठीक है, वो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, दुख हो रहा है, और साथ में ही उनको उसको ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को, गलतियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ बाबा, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ कप्स, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिलेशन को लेकर के, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं अपना, चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से। अब वो एक्चुअली श्योर होना चाहते हैं
कि आप शायद ऑप्शंस तो नहीं ढूंढ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आप क्या कर रहे हो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। उनको ये लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, आप उनके अलावा भी बाकी सारे लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, आप उनके अलावा आप उनसे मूव ऑन करने के, मूव ऑन इन सेंस आप अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो वो आपके ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि आप किससे किससे बात कर रहे हो, कहाँ हो, क्या कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो वो सारी चीज़ों को ढूंढने के लिए वो सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ आपके बारे में जानने की उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। तो वो बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं बेसिकली आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, ये भी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करो प्लीज़ बाबा जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइट्स, ठीक है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड उल्टा आया है, ठीक है। उनको गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि शायद उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है, मनाने की कोशिश की है, लेकिन शायद आप मानने को राजी नहीं हो, उनकी बात पे बिलीव नहीं कर रहे हो, आप उनसे लड़ रहे हो, उनसे फाइट्स कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है वो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं बट आप क्लैरिटी लेने को तैयार नहीं हो। अब वो उन्होंने शायद सारे सारे अपने पैतरे आजमा के देख लिए लेकिन सब कुछ फेल हो गया। आपने उनकी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया है, या आप अपनी ज़िंदगी में उनके साथ नहीं आ रहे हो, उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इस बात का उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, ठीक है। आप उनसे फाइट्स कर रहे हो बार बार, इस बात को लेके उनके अंदर ईगो भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं खुद को भी गुस्सा आ रहा है कि वो चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, वो भी हम चेक कर लेते हैं। हम ज़्यादा लंबा नहीं देखेंगे, ठीक है, विद इन अ वीक का ही देखेंगे और टाइम थोड़ा सा कार्ड से भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम अगले 48 घंटे के लिए ही देखते हैं, 48 आवर्स के लिए। क्या अगले 48 घंटे में आप लोगों की बातचीत होगी, किसी तरीके का कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में होगा, मतलब एक हेल्दी कन्वर्सेशन, टॉक्सिक नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए, क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ अगले 48 घंटे में होगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन अगले 48 घंटे में हमारे व्यूअर्स की तरफ होगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन अगले 48 घंटे में हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। वेटिंग की एनर्जी रहेगी, ठीक है, वेटिंग की एनर्जी रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, मेजर अरकाना नहीं है, एफर्ट यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। बातचीत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में देखेंगे कि आप सेल्फ लव की कंडीशन में हो, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड रहेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको खूबसूरत देखेंगे, इस तरीके से उनकी रहेगी एनर्जी। और वो आपको ऐसे देखेंगे कि आप बहुत एटीट्यूड में हो, आप अपने उसमें हो, तो उनकी वेटिंग की एनर्जी रहेगी। उनके माइंड में ये चलेगा कि जब आप क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में आइए, ठीक है, एक मदरली प्यार करिए, बहुत ज़्यादा अपनी अटेंशन पूरी हमको दीजिए, बहुत ज़्यादा ढेर सारा प्यार आप हमको प्रोवाइड करिए, ठीक है। जब आप क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में उनकी ज़िंदगी में आएंगे तब वो आपकी तरफ हो सकता है एफर्ट लें, फिलहाल वो वेट करेंगे आपका, ठीक है। अगले 48 घंटे में मुझे कोई एक्शन एज सच नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों की बातचीत हो भी रही है तो कोई बहुत हेल्दी कॉन्वर्सेशन, बहुत अच्छा वाला नहीं होने वाला है। हाँ, वो आपके लिए अट्रैक्टेड रहेंगे लेकिन वो आपके इस रूप को देखेंगे कि आप क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन में, सेल्फ लव की कंडीशन में, बट वो आपको उस कंडीशन में एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। वो चाहेंगे कि आप इस क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में आए जहाँ आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, पूरी ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ, सच्चाई और ईमानदारी के साथ उनको प्यार भरा कप अपना ऑफ़र करें, प्यार ऑफ़र करें, तब वो आपकी तरफ चाहेंगे कि आप वेट करेंगे कि आप उस तरीके से खुद उनकी तरफ आएँ, ठीक है, इस क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में आएँ, ठीक है, ऐसा वो विश करते रहेंगे। रीडिंग कभी भी गलत नहीं जाती मेरी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच मेरे आसपास रहने के लिए, लव यू।
ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं आपके रिलेशन में, आज हमने सीधे डायरेक्ट इससे स्टार्ट कर दिया था ना, हम देखते हैं कि आपके रिलेशन में बेसिकली चल क्या रहा है, किस तरीके का रिलेशन है आपका और क्या कुछ चल रहा है आप दोनों के रिलेशन में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच का रिश्ता क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके रिश्ते में, बताएं आप हमें। पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का कोई हो सकता है, ठीक है। पिछले जन्म से आपका कोई कनेक्शन है जो जुड़ा हुआ है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बिट्रेयल, धोखा, कोई है किसी को धोखा दे रहा है, या तो दोनों ही दे रहे हो आप धोखा, या कोई एक दे रहा है, ठीक है, या ये चीज़ है, धोखा है यहाँ पे, चीटिंग चल रही है, धोखा दिया जा रहा है किसी को। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। सेकंड चांस, कोई है जो यहाँ पे सेकंड चांस चाहता है। हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में आपको धोखा दिया था, तो अब उन्हें वो पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है और अब वो आपके साथ एक सेकेंड चांस चाहते हैं, ठीक है। वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मनी, पैसा एक बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में, ठीक है, पैसा इशू है। गोल्ड डिगर है कोई यहाँ पे, एक कन्फ्यूज़न, अभी कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, ठीक है। मैं एक कार्ड और निकालती हूँ क्योंकि हम सफल नहीं करेंगे, क्योंकि हम बॉटम देख चुके हैं, तो हम पता नहीं क्यों हम 5 कार्ड निकालते हैं हमेशा, तो मैं एक कार्ड और निकालूंगी, शायद किसी के लिए कोई मैसेज है। लेट गो रिलेशनशिप, मैंने मिड से निकाला है, किसी के लिए तो ज़रूर था। कोई है जो इस रिलेशन को लेट गो करना चाहता है, ये चीज़ें, ठीक है, या तो आप दोनों या कोई एक, इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों के बीच में आ रही है। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील हो रहा है, बिट्रेयल, धोखा भी है, कोई यहाँ पे सेकंड चांस भी चाहता है, मनी भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, प्रैक्टिकल अप्रोच है किसी की, यहाँ पे पैसे को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है, मनी इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में, ये चीज़ है। लेट गो रिलेशनशिप, और कोई यहाँ पे रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर रहा है, ये भी चीज़ है। अब हम यहाँ पे चार्म्स निकाल लेते हैं, देखते हैं थोड़ी सी और रीडिंग क्लियर हो जाएगी, आपसे मिल रही है क्या है, कुछ और मैसेज हो सकते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ फटाक से एक लाइक चिपका दो, और क्लेम करना रीडिंग को, मतलब पॉजिटिव पोर्शन को करना, जो अच्छा पोर्शन है उसको करना है क्लेम, ख़राब चीज़ों को नहीं करना है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिविटी को क्लेम करना है आपको। प्लीज़ सोलमेट लिख सकते हैं आप, क्योंकि सोलमेट की एनर्जी आई है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताएं। आप या आपके पर्सन का नाम जे हो सकता है, या आप लोगों के नाम में ये कॉमन हो सकता है, जे, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे डेफिनेटली है, कोई तो कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे डेफिनेटली है, यहाँ पे 100% थर्ड पार्टी इशू है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन है, ठीक है। सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, प्यार है आप लोगों का, म्यूचुअल लव है, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये भी चीज़ है। एफ, आप या आपके पर्सन का नाम एफ से शुरू हो सकता है, या सरनेम हो सकता है ये आपका, या फिर आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। ट्रस्ट, भरोसे की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, भरोसा यहाँ पे टूटा है क्योंकि बिट्रेयल है, धोखा है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट हुआ है, कन्फ्यूज़न इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी आई है, ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, यहाँ पे भरोसा तोड़ा गया है, ये भी चीज़ है। डाउट, शक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, डाउट है आप लोगों के रिलेशन में इस वक्त, ठीक है। शक इतना घर कर गया है कि आप एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ है। सेजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, हीलिंग की एनर्जी है। सेजिटेरियस है, टेम्परेंस का कार्ड होता है, टेम्परेंस दिखाता है हीलिंग को, ठीक है। तो इस वक्त आपके रिलेशन को हीलिंग की ज़रूरत है बेसिकली। अब हम देख लेते हैं लव मैसेजेस, आपके इस वक्त आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। आपके पर्सन आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, मतलब आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग फॉर वन एंड अदर, ठीक है।
कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। जैसे मैंने बोला ना, कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो गया है। कभी कोई चाह रहा है कि सेकंड चांस मिल जाए, कभी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ही हम छोड़ देते हैं, ठीक है। सेकंड चांस की भी एनर्जी है और लेट गो रिलेशनशिप की भी एनर्जी है। दोनों ही चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी बोला था रीडिंग में कि आप लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ चुकी है रिलेशनशिप में कि आप कभी ये लगता है कि शायद इस रिलेशन को दोबारा से सोच रहे हैं कि क्या इस रिलेशन वर्दी रहेगा। कन्फ्यूज़न डेवलप हो गया है। शायद ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है कि आप दोनों को ही ये लग रहा है कि पता नहीं शायद अब हमारे रिश्ते में कुछ हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन क्योंकि एक टू ऑफ कप्स प्यार है, इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हमें सेकंड चांस लेना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि सेकंड चांस लेना चाहिए, या शायद आप भी सेकंड चांस के बारे में सोचते हैं कि दे देना चाहिए। और क्योंकि ये हम म्यूचुअल एनर्जी निकालते हैं दोनों की, ठीक है। और कभी ये लगता है कि हम इस रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा ट्रस्ट नहीं बनेगा एक दूसरे पे। शक इतने ज़्यादा डीप रूटेड हो गए हैं कि अब हमारे रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो सेम वो कभी लगता है कि आप वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपको अपने घर में देखना चाहते हैं। कभी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे शायद अब हमारे एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं रही, ठीक है। ये चीज़ है क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे डेफिनेटली आई है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। यू आर राइट। आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप सही थे। हो सकता है आपने कभी कुछ बोला हो, अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की हो, कुछ बताया हो उन्हें, उस वक्त उन्हें शायद समझ नहीं आया हो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है। बट अब आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं, तुम सही थे, ठीक है। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप सही थे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताएं। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं बातें किसी से भी करूं, प्यार तो तुम ही हो मेरा, ठीक है। ये चीज़ आपको बोल रहे हैं कि बातें किसी से भी करें, बातें करते रहते हैं, फ्लर्टी नेचर हो सकता है उनका, ये चीज़ है। धोखा देने की आदत हो सकती है, ये चीज़ है। गोल्ड डिगर हो सकते हैं, पैसे के लिए दूसरों से रिलेशन बना सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। उनके अंदर हैबिट हो, तो ये रीज़न, इसीलिए वो थर्ड पार्टी अपने बीच में ले आते हैं डाउट बार बार। तो ये चीज़ है। तो बातें किसी से भी करूँ, प्यार तो तुम ही हो मेरा, वो ये कह रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए जैसे थर्ड पार्टी फैमिली इशू हो सकता है, तो आपकी पर्सन आपसे बोले हैं आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर आवर मैरिज। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे मैसेज एक ही पर्सन के लिए हों, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो उसमें डिफरेंट मैसेज डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए भी हो सकते हैं। तो आपकी जो सिचुएशन में आपको रेजोनेट करता हो वो आप रखिए, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के केस में अगर फैमिली इशू है तो वहाँ मनी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आप लोगों के बीच में स्टेटस डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, या डाउरी की डिमांड उनकी फैमिली कर रही हो, जहाँ पे जिसकी वजह से फैमिली राजी ना हो, आपके पर्सन आपकी तरफ ना बढ़ पा रहे हो, ये भी रीज़न हो सकता है। इसलिए भी आपके पर्सन को लगता है कि शायद अब हमें इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं सारे मैसेज आपके साथ हो, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखो, क्योंकि अलग अलग मैसेज अलग अलग लोगों के लिए भी हो सकते हैं। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन उनकी फैमिली इस रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए जो है वो रेडी नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमें बताएं। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं हमें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन एनिमल स्पिरिट प्लीज़ हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट सफर, मेनाटी। एनिमल स्पिरिट आपको बोल रहे हैं एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज रेदर देन फाइटिंग टू चेंज इट। आपको एनिमल स्पिरिट बोल रहे हैं कि जो भी हालात आपके सामने इस वक्त चल रहे हैं ना, आप इनको ऐसे ही एक्सेप्ट करिए, ठीक है, बजाय इसे लड़के इसे बदलने के, ठीक है। तो आप इसे लड़के बदलने की कोशिश मत करिए। जो भी इस वक्त सिचुएशन आपके आगे चल रही है, इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिए आप, ठीक है। ये है एनर्जी।
एनिमल स्पिरिट आपको ये बोल रहे हैं। अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ एंजल्स बताइए। प्लीज़ एंजल्स, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ बताएं। जो भी समस्याएं आप लोगों के बीच में चल रही हैं उनका पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। शांतिपूर्ण समाधान इसका ज़रूर निकल आएगा। बिग हैप्पी चेंजेस, आप लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़े और खूबसूरत बदलाव आने वाले हैं, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस, ये मेरे को कार्ड पहले जब मैं शफल कर रही थी तब भी मेरे को कई बार दिखा था, तो ये कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा। जो भी समस्याएं चल रही हैं उनका एक शांतिपूर्ण समाधान भी मिलेगा और बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत खूबसूरत अच्छे बदलाव आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं। अगर किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है, जो कि कन्फ्यूज़न आप लोगों की ज़िंदगी में है, तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी, अगर आपका रिलेशन लेट गो होता है क्योंकि बिट्रेयल है, मनी है, तो सब कुछ है यहाँ पे, तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों की ज़िंदगी में आती हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए डिवाइन ये बोल रहे हैं, हालात चाहे जो भी हों अभी चल रहे हैं, सबका शांतिपूर्ण समाधान ज़रूर निकल आएगा, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।